तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर लगाए चैप्टर 5 की शुरुआत करते हैं। सुबह की पहली धूप हॉस्टल की खिड़कियों से झांक रही थी। मेहर की नींद खुली तो उसे कल रात का हर लम्हा याद था। सुहानी का हाथ पकड़ना, वो बातें और वो फिर अधूरा सा वादा कि अगर कुछ कहा जाए तो डरना नहीं। मेहर बिस्तर पर बैठी रही कुछ देर ऐसे ही। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं रही थी। उसकी सोच अब सीधी नहीं रही। अब हर सोच सुहानी से होकर गुजरती थी। सुबह करीब 10 बजे सुहानी और मेहर हॉस्टल के कॉमन रूम में मिले। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कुछ कहना हो लेकिन कह ना पा रहे हों। चाय लोगी? सुहानी ने पूछा। हाँ, पर इस बार स्ट्रॉन्ग बनाना, मेहर ने कहा। कल रात से कुछ भारी सा लग रहा है। मुझे भी, सुहानी ने बात को पकड़ते हुए कहा, लेकिन अच्छा वाला भारी, जैसे दिल कुछ फील कर रहा हो। दिल हमेशा करता है, बस दिमाग उसे इग्नोर कर देता है। दोनों एक साथ हंसी और फिर एक लंबा सुकून भरा मौन। अगले दिन कॉलेज में एक नई अनाउंसमेंट हुई, क्रिएटिव लिटरेचर वर्कशॉप। अगले हफ्ते शुरू हो रही थी। पार्टिसिपेंट्स को एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी थी, किसी ऐसे इमोशंस पर जो उन्हें पर्सनली चैलेंज करता हो। सुहानी ने तुरंत साइन अप किया। तुमने तो कर लिया? मेहर ने पूछा। हाँ, तुम भी करो ना। तुम्हारी लिखावट में वो डेप्थ है जो इस वर्कशॉप को खास बना देगी। मेहर हिचकिचाई। मुझे नहीं लगता मैं इतनी अच्छी राइटर हूँ। तुम खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो मेहर। तुम्हारे शब्दों में वो खामोशी है जो किसी को अंदर तक छू जाती है। मेहर ने कुछ नहीं कहा, बस साइन अप शीट में अपना नाम लिख दिया। अगले कुछ दिन दोनों लाइब्रेरी में एक ही टेबल पर बैठते, अलग अलग स्टोरीज पर काम करते, लेकिन एक दूसरे की खामोशियों को पढ़ लेते थे। तुम किस इमोशन पर लिख रही हो? मेहर ने पूछा। सुहानी ने जवाब दिया, कन्फ्यूज़न। मेहर मुस्कुराई, क्योंकि वो तुम्हारी हालत का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। सुहानी ने नज़रें मिलाई। और तुम? मेहर ने धीमे से कहा, डिस्टेंस। मतलब कभी कभी लोग बहुत पास होते हुए भी दूर लगते हैं, और वो दूरी सबसे ज़्यादा महसूस होती है जब तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, पर दिमाग उसे अलाउ नहीं करता। सुहानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्या मैं तुम्हारी कहानी में हूँ? मेहर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम ही तो हो, डिस्टेंस और कन्फ्यूज़न दोनों की वजह। एक रात सुहानी ने फिर से मैसेज किया, टेरेस पे आओगी? कुछ दिखाना है तुम्हें। मेहर चुपचाप पहुंची। छत पर ठंडी हवा चल रही थी और पूरा शहर उनीदा सा लग रहा था। सुहानी ने हाथ में एक स्केच बुक पकड़ी हुई थी। तुमने ड्रॉ करना कब शुरू किया? मेहर ने पूछा। कब से पता नहीं, पर तुमसे मिलने के बाद ज़्यादा करने लगी हूँ। उसने एक पन्ना खोला। उस स्केच में 2 लड़कियाँ थीं, एक किताब में खोई, दूसरी उसकी ओर देखती हुई। ये हम हैं? मेहर ने पूछा। सुहानी से। सुहानी ने हल्का सा सिर हिलाया। तुम हमेशा पढ़ती हो, लेकिन मैंने हमेशा चाहा कि तुम मेरी तरफ देखो। मेहर की आंखों में कुछ भर आया, पर उसने छिपा लिया। तुम्हारे पास शब्द होते हैं, मेरे पास स्केचेस, सुहानी ने कहा। शायद हम एक दूसरे की अधूरी कहानी है, मेहर ने ये धीमे से कहा। अगली दोपहर सुहानी अपने फ़ोन पर बात कर रहे थे। मेहर ने पास से गुजरते हुए सुना, हाँ आरव? नहीं, सब ठीक है, बस थोड़ा बिज़ी हूँ। हाँ हाँ बाबा, आई मिस यू टू। मेहर का दिल जैसे एक पल को थम गया। वो वापस नहीं मुड़ी, बस चली गई। रात में सुहानी का मैसेज आया, कल लाइब्रेरी में मिलोगी?
लेकिन मेहर ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अगले 2 दिन मेहर ने सुहानी से दूरी बना ली। वो लाइब्रेरी में भी अलग बैठने लगी। सुहानी ने ये सब नोटिस किया। तीसरे दिन जब मेहर कैंटीन में अकेली बैठी हुई थी, सुहानी उसके पास आ गई। तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? मैं नहीं तो बस थोड़ा थक गई हूँ। मेहर, आई कैन फील इट। कुछ तो बदला है। मेहर ने गहरी सांस ली। तुम्हारे आई मिस यू टू वाले कॉल ने बहुत कुछ कह दिया था। शायद मेरे लिए सुनना मुश्किल था। सुहानी थोड़ी देर शांत रही। वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन शायद अब मैं खुद नहीं जानती कि वो दोस्त है या बस एक आदत। लेकिन क्या? जब तुम दूर होती हो तो कुछ अधूरा सा लगता है, और वो फीलिंग आरव से कभी नहीं जुड़ी। मेहर ने उसकी आंखों में देखा। अब भी कोई कन्फ्यूजन नहीं था, लेकिन कुछ था जो उन दोनों के बीच पनप रहा था। वर्कशॉप के दिन दोनों ने अपने स्टोरीज़ पढ़ी। सुहानी की कहानी थी शी एंड द साइलेंस। एक लड़की जो अपनी दोस्त से प्यार करती थी, लेकिन उसे कह नहीं पाती थी क्योंकि वो उसे खोने से जो डरते थे। मेहर की कहानी थी सफ़र। 2 लोग जो साथ चलते हैं, लेकिन हमेशा एक कदम दूर रहते हैं, क्योंकि कोई एक हमेशा पीछे देखता है। जब सब क्लैप कर रहे थे, सुहानी ने मेहर की तरफ देखा। उनकी कहानियाँ कह चुके थे जो वो नहीं कह सके थे। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये चैप्टर और मेहर और सुहानी की कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करा कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि मुझे लिखने का और आपको कहानी सुनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आई नो कि अभी मैं अच्छे से दोनों कैरेक्टर्स के फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही होंगी, लेकिन मैं धीरे धीरे अपनी स्किल्स पर काम कर रही हूँ। तो जल्दी से फिर से मिलेंगे नए चैप्टर में, और देखते हैं कि क्या ये दोनों अपने फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे को बताते हैं या नहीं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।